किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। अगर हमारे शिवसेना के पास उसका एड्रेस नहीं रहता तो उसका एड्रेस हम उनको दे देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा के नाम पर जो जहर फैलाया जा रहा है उसका असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। अब ये लड़ाई मराठी बनाम हिंदी नहीं रही, ये लड़ाई अब सीधे धमकी बनाम हिम्मत में बदल चुकी है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम मराठी बोलने की अनिवार्यता गिना रहे हैं, फिर अचानक अपनी मर्यादा भी भूल बैठे। सीधे कह डाला कि हमारे शिव सैनिकों के पास निरहुआ का एड्रेस नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस मानसिकता का नमूना था जो बताता है कि कैसे मराठी अस्मिता के नाम पर अब खुलेआम धमकी दी जा रही है। भाषा पर बात करने की बजाय अब किसी का पता पूछकर उसे सबक सिखाने की बात की जा रही है। आज महाराष्ट्र में मराठी बोली जानी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी को प्रायोरिटी हमारी सरकार ने दी है, लेकिन मराठी को प्रायोरिटी देते वक्त अन्य किसी भी भाषा का अपमान हमने किया नहीं है। भोजपुरी कलाकार ये कह रहे हैं निरहुआ कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे मराठी नहीं आती है, नहीं बोलूंगा, आप मुझे मुंबई से निकाल के दिखाइए। नहीं, हमारे शिवसैनिकों ने बिल्कुल इसकी दखल ली रहेगी और अगर हमारे शिवसेना के पास उसका एड्रेस नहीं रहता तो उसका एड्रेस हम उनको दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने निरहुआ को लेकर ऐसा क्यों कहा। दरअसल यूपी तक ने निरहुआ से महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रही सियासत पर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में निरहुआ ने अपने अलग ही लहजे में कहा था कि मैं मराठी नहीं बोलता, निकाल सको तो निकाल लो। किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं, दम है तो महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाओ। निरहुआ के दावों की माने तो ये जवाब उस राजनीति को था जो भाषा की आड़ में लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। निरहुआ ने साफ कर दिया कि ये देश किसी की जागीर नहीं है और महाराष्ट्र किसी नेता की प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूँ वहीं। बता दें कि निरहुआ हाल ही में अपनी फिल्म हमार नाम बा कन्हैया के प्रीमियर में पहुंचे थे। वहां जब भाषा विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हमसे कोई आकर कहे कि मराठी बोलो तो हम बताएं, और फिर उन्होंने एमएनएस की दादागिरी को सीधे शब्दों में राजनीतिक स्टंट कह दिया। अब जब निरहुआ का बयान वायरल हुआ तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन ये शायद भूल गए कि निरहुआ सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक जनप्रतिनिधि है जिनके पीछे लाखों लोगों का समर्थन है।